मोदी जी ने एक दिन लाल किले की पठार से कहा कि अब प्लास्टिक बंद करना है। मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अमूल के बगल में हूँ, माय एफएम पे आ रहा हूँ, मेरी एक ऑडियो बाइट टीवी पे आ गई, तो मैं बस कि तुम में से किसका नाम आया आज तक? मेरा आया है। Colors bring security, colors bring liveliness, colors bring and it brings an identity to what kind of citizens are of that city. हमने वही सफाई करना था, शहर को अच्छा करना था। लो हैंगिंग फ्रूट सफाई होती है, जो नॉन पॉलिटिकल होती है, नॉन रिलीजियस होती है, सबको चाहिए। गुड इवनिंग। जयपुर को वैसे तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। आप लोगों ने इसके रंग बदल दिए हैं। पिंक सिटी की बजाय अब मुझे बहुत सारे रंग दिखने लगे हैं यहाँ पे। सतरंगी भी बना दिया है, शायद और भी ज़्यादा कलर्स हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि ये पिंक सिटी रहे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमें अच्छा लगता है, हम जयपुर को बिलोंग करते हैं, वी ओन आर सिटी, और हमें उसके गुलाबी नगरी कहलाने पे अभिमान भी फील होता है। हमें बस इतना लगता है कि ये जो पिंक सिटी जो इतने सालों में बनी है, हमारे यहाँ के जो घरानों ने बनाई है, उसका रंग हम नहीं बदल सकते हैं, उसकी सीरत हम नहीं बदल सकते हैं। बस इतना है कि हाँ, वक्त आगे बढ़ता है, नए दौर आता है, नए लोग आते हैं, नए विचार आते हैं, तो पिंक जो है उसके साथ को एग्जिस्टेंस की सोच रखते हुए हम थोड़े और रंगों को साथ ला रहे हैं और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत रंगीन चीज़ सुंदर ही होती है, तो हमें पिंक और बाकी कलर दोनों पसंद है। आप कुछ कहना चाहेंगे एज अ टाउन प्लानर? आप रंगों को कैसे देखते हैं? I think that suddenly when you capture a space, it becomes more secure and it gives you a feeling of security. Okay, that there is some sense of intervention that happened here. So if suppose as a girl, if I am talking in that perspective, that I am walking through a dark street and suddenly I see colors there, and I will feel that there is a human touch around in my city, and which also at the same time is trying to convey something. So of course it adds value if it is leading to societal change, behavioral change. Second thing, and third thing again, that colors bring security, colors bring liveliness, colors bring and it brings an identity to what kind of citizens are of that city. So yeah, I think these three things are what pitched in suddenly when a grey wall turns into something meaningful or something colorful. कॉन्ट्री एक प्रोमिनेंट ब्रांड बनता जा रहा है। कॉन्ट्री नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉन्ट्री से समझ में आता है contribution from different people in different ways and contribution towards making a positive change. Country as an organization, ये conceptualize आपने कब किया? Country के पीछे क्या thought थी और country क्या है, ये जानना चाहूँगा आपसे। सो कॉन्ट्री मेरी ज़िंदगी के पूरे सफ़र में कहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो कॉन्ट्री के रूप में आएगा। मैं और मेरे कुछ दोस्त बचपन से थोड़ा सोशली इंक्लाइंड रहे, बट सोशल साइंसेस को नहीं समझते थे। ठीक अच्छे स्टूडेंट होने के कारण साइंस की तरफ इंक्लाइंड रहे, इंजीनियरिंग में गए, एक दोस्त मेडिकल परस्यू किया, तो लाइफ आगे बढ़ती गई और कह सकते हैं कि थोड़ा सा थिंकिंग एप्टीट्यूड रहा, सोचने की शक्ति रही, देश को देखने लगे। मुझे मौका मिला मुंबई जाने का, TISS मुंबई में पढ़ने का, वहाँ थोड़ा कंट्री एज ए कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिला। साथ में UPSC के लिए अटैम्प्ट किया, एक सिंसियर अटैम्प्ट मेरा था। 1 साल मैं दिल्ली गया, तो वहाँ जब UPSC की आप तैयारी करते हो तो अचानक से आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलते हैं, फॉलोड बाय TISS मुंबई। तो इस पूरी तैयारी के दौरान मैंने खबर सुनी थी, 2012 की बात है, कि 12-13 के अराउंड की पोलियो अब है ना दुनिया में मोस्टली रेडिकेट हो गया है और इंडिया ने भी ऑलमोस्ट कर दिया है, अब सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बचा है। तो एक बहुत इनोसेंट थॉट आया कि चलो चेक लिस्ट में से एक काम ख़त्म हुआ इंडिया से। फिर अगला थॉट आया कि अच्छा, फिर तो एक चेक लिस्ट ही बना लेते हैं कि दुनिया में या इंडिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और वहाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इंडिया इश्यूज़ करके एक डेटाबेस बनाते हैं, जैसे विकीपीडिया है, indiaissues.in करके एक मेरे दिमाग में वेबसाइट का थॉट आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सारी चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं। उस आइडिया के साथ मैंने 2 साल मुंबई में TISS निकाल दिया,
आइडिया ही रहा। ऑलमोस्ट 2015 के आसपास मैं 1 साल जॉब में था, तब कुछ दोस्त बैठे मिले, फिर से ये सब बातें हुई कि कुछ करना है एंड सडनली लगा कि उस समय तक 2015 तक आते आते गवर्नमेंट में चेंज आ चुका था, राइट विंग लेफ्ट विंग थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और फेसबुक तब ज़्यादा एक्टिव था। तो हम देखते थे फेसबुक पे बहुत ट्रोलिंग होती है और बहुत ओपिनिएटेड है लेटली लोग, बट दे आर नॉट टर्निंग ऑन ग्राउंड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। उन्हें जो भी सही लग रहा है, हाँ सिर्फ बातें हो रही है। तो वहाँ मुझे लगा कि शायद वो मेरे जैसे ही लोग हैं, मेरे दोस्तों के जैसे लोग हैं, आप ही की तरह के लोग हैं जो सजग हैं और एक्ट करने के लिए अगर इच्छुक भी हैं तो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म की नीड फील हुई कि हम अगर वो प्लेटफॉर्म बन जाए जो लोगों को ग्रास रूट तक ला सकें। तो ये एक पार्ट था मेरी सोच का। एक पार्ट था कि जब मैं जयपुर से मुंबई गया 2 साल एक थोड़ी बड़ी जगह पे एक्सपोजर लेके वापस आया, तो मुझे एक और फीलिंग आया कि बहुत सारे बच्चे जयपुर के शायद कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे और यही कारण से वो कभी नहीं समझ पाएंगे साउथ इंडिया क्या है, मराठी पीपल कौन है, बंगाली पीपल कौन है, और शायद उनमें वो इंक्लूसिविटी का नोशन शायद उतना अच्छे से आ ही नहीं पाएगा। और हमें तो चलो टिस ने बहुत कुछ सिखाया, एक्सपोज किया, इनको कैसे मौका मिलेगा। सो आंसर वॉज कि अगर हम इनको ग्रास रूट पे ले जाएं तो ज़मीनी हकीकत जब देखेंगे तो पता चलेगा कि टीवी पे जो दिखता है, दूसरों से जो सुनते हैं वर्सेस जो ज़मीन पे होता है उसमें अंतर है, एंड देन दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ। तो ये दोनों थॉट्स को मिला के लगा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और कॉन्ट्री वर्ड बस वही आपने सही बोला, कैफ़े में जाते हैं छोटे बच्चों की तरह, 500 रुपये का पिज़्ज़ा का बिल भारी लगता है तो चलो कॉन्ट्री कर लेते हैं। तो बस वही सोच अप्लाई की कि शहर के लोग अगर कॉन्ट्री करने लग जाएं तो किस बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो सफाई की हो, ट्रैफिक की हो, सेफ्टी की हो, हम मिलकर कर सकते हैं। तो वहाँ से कॉन्ट्री का इनिशिएशन हुआ। 23 मार्च 2016 को हम शुरू कर पाए। जब भी हमें कोई नया आइडिया आता है, खासकर कुछ डिफरेंट, क्या उसके साथ कुछ डर या एप्रीहेंशन भी आता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं? और बहुत यंग टाइम में आपने शुरू किया, और मेरे ख्याल से फैमिली की तरफ से भी होगा कि यू शुड टेक अ सिक्योर जॉब एंड अर्न योर लिविंग। ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है। तो उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और पहला प्रोजेक्ट आपको क्या मिला या आपने क्या किया? आई वुड से कि ऐसे कोई बहुत फिल्मी कहानी नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई भी कहानी में ना ऐसे ड्रामेटिक एलिमेंट नहीं होते। मेरे लिए भी मैं 2015 में, जैसा मैंने कहा, मैं जॉब कर रहा था, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, सिक्योरिटी थी, सैलरी भी अच्छी थी, तो पर वो जॉब मुझे क्रिंज लगती थी क्योंकि या तो मैं बहुत यंग ब्लड हॉट हेडेड था, नया नया आया था काम करने, तो मुझे लगता था कि मेरे तरीके सही हैं और मेरे मैनेजर्स कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं उस 1 साल में थोड़ा सा परेशान होने लग गया था। मे बी मेरी एनर्जी और मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा फास्ट थी। दूसरा शायद मुझ में हमेशा से था कि मैं अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो वहाँ से मुझे श्योरिटी मिली है। इन अ वे एक बुरी जॉब आपका लॉन्च पैड बन सकती है, बट दूसरी तरफ अब सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड देन फैमिली का पीस, उस पार्ट पे मैं कहूँगा कि फैमिली ने सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा ही इस तरह से कहा कि तुम देख लो, तुम्हारी ज़िंदगी, हमें क्या लेना है, तुम्हें ही जीना है। तो हम तो कहेंगे कि जॉब अच्छी है, फिर भी करना चाहते हो तो ठीक है। मैंने ऑल्दो एक ऐसे ज़रूर कहा था कि पापा, मैं 23 मार्च को शुरू किया, 29 जुलाई मेरा बर्थडे आता है, मैं 4 महीने में सब सही कर दूँगा, अब मुझे 4 महीने दे दो। और आज 8 साल हो गए हैं, वो सब सही नहीं हुआ है ना। तो आई गेस मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं था ना, तो मैं कर गया। अगर मैं ज़्यादा स्मार्ट होता, मैंने ज़्यादा देख लिया होता बहुत दुनियादारी के बारे में, तो मैं डरता। तो मुझे शायद उस समय डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं इनोसेंट स्टुपिडिटी में आगे बढ़ गया, मैं कूद गया। मुझे कुछ लाइक माइंडेड लोग मिल गए समझाने या कहने के लिए कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2016 से 2017 आ गया, 1 साल कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी जेब से मेरी सेविंग थी 4 लाख रुपए की, उसमें से 1 लाख रुपए के तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करके मैंने 10 छोटे छोटे इवेंट किए, और बाकी मेरे मंथली खर्चे वगैरह, उसमें मेरी पूरी सेविंग जीरो हो गई 1 साल बाद। बट मेरा है ना पैमाना अलग था सक्सेस को देखने का। मैंने अमूल जयपुर ऑफिस के साथ 2 इवेंट किए, माय एफएम में आरजे मोहित के साथ, आरजे कार्तिक सिंह से मिला, छोटे छोटे इवेंट है ना, वृद्धाश्रम में हो गया, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मुझे लगने लगा कि मैं कॉन्ट्री जो आज पैदा हुआ हूँ, जिसको कोई नहीं जानता, आज उसका लोगो अमूल के लोगों के बगल में है। मैं इसमें खुश था मेरी दुनिया में। मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अमूल के बगल में हूँ, माय एफएम पे आ रहा हूँ,
मेरी एक ऑडियो बाइट टीवी पे आ गई तो मैं बस कि तुम में से किसका नाम आया आज तक, मेरा आया है। तो मैं अपने इन पैरामीटर्स पे आगे बढ़ता गया। तो वहाँ से मैं एक तरह से ना खुमारी में था। और अगले साल 2017 में कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया मुझे फुल टाइम कैपेसिटी में। गौरव ने मुझे ज्वाइन किया और वहाँ अंजलि आई साथ में, और फिर हमने रंग दे जयपुर के बारे में सोचा। दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच गेव अस डायरेक्शन। हमने वही सफाई करना था, शहर को अच्छा करना था। लो हैंगिंग फ्रूट सफाई होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है, नॉन रिलीजियस होती है, सबको चाहिए, पर कैसे करें। सफाई भी की हमने, 10 में से 2-3 ड्राइव क्लीनलीनेस की, एक हफ्ते बाद फिर गंदा। तो वही है, आवश्यकता सिखाती है। हमें समझ में आया कि पेंट करते हैं। हम में से कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है आर्टिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट होने का, बट हम अपने आप को क्रिएटिव ज़रूर मानते थे। हम इतना कंटेंट देखते थे तो हमें लगता था कि हमारे पास भी आइडियाज़ हैं। तो समहाउ हमने पेंट करना शुरू किया। हमें कुछ आर्टिस्ट लोगों ने मदद की और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। पहले इवेंट में एक कॉरपोरेटर ने मदद की, एक ब्यूरोक्रेट ने मदद की, एक आर्टिस्ट ने मदद की, 8-10 वॉलंटियर्स ने मदद की लाइक माइंडेड। और 1 अक्टूबर 2017 को सिंधी कैंप पे मेट्रो के नीचे की जो मीडियंस थे उसमें मलबा भरा हुआ था। मेट्रो छोड़ गया था उस मलबे को और उसमें कचरा भरा हुआ था आसपास के रेस्टोरेंट्स का। 8 दिन तक अगले दान उत्सव होता है देश भर में, तो उस वक्त 8 दिन तक 20-25 लोग रोज़ आते, सुबह अपने हाथ से सफाई करते, गंदगी निकालते, फिर पेड़ लगाते, फिर पेंट करते, और 8 दिन बाद सिंधी कैंप की दशा बदल गई। उसको बहुत अच्छा कवरेज मिला, उसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया। ये जो इतना सिग्निफिकेंट काम हुआ सोसाइटी के लिए, ये जो लोग आए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्या यहाँ पे कोई मॉनिटरी मतलब कॉम्पनसेशन की बात थी या सिर्फ उन्होंने वॉलंटियर किया था? ये कैसे होता है? हाउ डू यू गेट पीपल टू गेट दिस वर्क? क्या इतना मोटिवेशन है लोगों में अभी कि वो अपने आप आते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं? मैं 1-2 साल से देख रही हूँ हर इवेंट को वॉलंटियर्स आते हैं। देयर इज़ मिक्स ऑफ पीपल जो शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ आएंगे, बट देन इट डिमिनिशेस स्लोली, एंड देयर आर पीपल who came with an intention of spirit and trying to make an impact in the city. They stayed for long, and even he has taken interviews on the road, and those people are still with us. They joined the team. They joined the team, and हमारे पास कोई HR नहीं था कभी। हाँ, मतलब अब मैंने इससे फर्स्ट टाइम पूछा दैट वेयर डिड यू मीट दिस गाय, वेयर डिड यू, मैंने तो सड़क पे इंटरव्यू ले लिया था। एंड दोज पीपल आर स्टिल हियर with all their hearts, with all their minds, and whatever the timelines are, I am not a full supporter of work life imbalance, but looking at them inspires me in some way. So yeah, So she kind of rightly summed it up कि मॉनिटरी शुरू में तो पता ही नहीं था। ये कमी भी है कि जब आप एक वेंचर के लिए कूदते तो आपको मॉनिटरी सेंस होना चाहिए, बट नहीं था। पता था कि पैसा कमाना है, जॉब करके आए थे तो ये तो पता था कि पैसे की सस्टेन नहीं कर पाते। हाँ, ये पता था, बट कैसे करना है नहीं पता था। इन लोगों को जो आए थे इनको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं था, बस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दिया। और क्योंकि जयपुर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था कभी पहले, तो उस समय 2017 के लोगों के लिए, यूथ के लिए अच्छा था। और फिर हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। लोग कहेंगे, मुझे बहुत लोगों ने कहा भी कि ये बेंगलोर नहीं है, दिल्ली नहीं है, लोग नहीं आएंगे, बड़े शहरों में थोड़ा ओपननेस होती है, आएंगे, वहाँ आते हैं लोग। मेरा सोचने का तरीका था कि 40 लाख लोग हैं, मुझे चाहिए कितने हैं? अगर मुझे 20-25 लोग ही चाहिए तो वो तो दशमलव के बाद भी 2 जीरो के बाद एक फिगर है। तो अब मैं कितने लोग मांग रहा हूँ? तो कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। तो जो मेरे ही जैसे कुछ होंगे आ जाएंगे तो शुरू कर लेंगे। और हुआ, और धीरे धीरे है ना, वक्त के साथ पता चलता गया कि बहुत लोग आए। और तब से लेके अब तक में, मतलब आई हैव नंबर्स, बट 5 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट एरिया हम पेंट कर पाए, 10,000 से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाए, 100 से ज़्यादा संस्थानों से जुड़े, एकेडमियाँ, कैफ़ेज़, सरकारी विभाग, अलग अलग तरह के स्कूल्स। तो लोग चाहते हैं, सबके मन में कचरा देख के अजीब तो होता है, उन्हें हम दिखते हैं तो हमसे जुड़ते हैं। आपने स्कूल्स के लिए भी काम किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी काम किया है, आर्मी के लिए भी प्रोजेक्ट किया है। मुझे ध्यान आता है एक बार आपने मुझे कहा था कि जितने बीज इकट्ठे कर सकते हो फलों के, वो आप इकट्ठे करके रखना, हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपने प्लांटेशन भी किया है। तो बहुत सारे डाइवर्स काम हैं। क्या ये डिफाइंड है या आपको जो थॉट आता है
उसके अकॉर्डिंग आप कंट्री में अलग अलग तरह के काम इंक्लूड करते हैं, ये कैसे होता है? मतलब देखिए, ओलंपिक्स चल रहा है, मैं आपको ओलंपिक्स की एनालॉजी दूंगा अभी। शुरू में है ना, आप डिफाइंड नहीं होते हो। शुरू मतलब इनिशियली इंडिया के पास कुछ गेम थे, हॉकी था, क्रिकेट था, तो उन पे तो उसने पकड़ रखी। बट एक लिएंडर पेस निकल आया, हमारे यहाँ एक भूमिका निकल आई जिसकी मदद से हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करना शुरू किया। फिर एक और बच्चा निकल आया, टीम से कहता है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हैं। तो स्पोर्ट्स की एनालॉजी लीजिए तो एक और गेम में, बैडमिंटन में कोई एक प्रकाश पादुकोणे आ गए। तो टीम में ना लोग आते गए, कुछ कुछ बातें बोलते गए। तो जो हमारा कोर काम था, रंग दे जयपुर, हमने उसको कभी नहीं छोड़ा। और माइंडफुली हमने ये भी समझा कि सड़क साफ़ कर रहे हैं, सड़क अच्छा कर रहे हैं तो ड्वेलर्स को अच्छा लग रहा है। यही सरकारी स्कूल के कमरे को करेंगे तो एक बच्चे को अच्छा लगेगा जो 10 साल रहेगा। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस था। इंफ्रास्ट्रक्चरली, स्किल वाइज ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, वही पेंट, वही लॉजिस्टिक्स, बेनिफिट ज़्यादा है। फिर मैं सोशल साइंसेज से आता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइज होकर काम करना पड़ेगा। वहाँ पर एक प्रॉपर प्रपोजल होना होगा, एक प्रॉपर इंटरवेंशन होगा, प्रॉपर इम्पैक्ट स्टडी होगी। वो रंगदे में रिलेटिवली कम होगी या थोड़ी एडहॉक लगेगी। स्कूल में बहुत ईजी होगी क्योंकि स्कूल इज़ एजुकेशन डोमेन, रंगदे सिविक डोमेन। सिविक डोमेन की समझ कम है अभी देश को। सिविक एज अ कॉन्सेप्ट ही हम बहुत ज़्यादा ओन नहीं करते, बट एजुकेशन की तो बात करते हैं। तो इसलिए हम एजुकेशन की तरफ पिवट होने लगे थोड़े थोड़े। बट साथ में हमने सीड बॉल बनवा ली, हमने पेपर बैग बना लिया। तो क्योंकि टीम के कुछ और लोग आए, मोदी जी ने एक दिन लाल किले की पठार से कहा कि अब प्लास्टिक बंद करना है, तो हमें लगा अच्छा मौका है, पेपर पड़ा है, पेपर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सेंट्रल पार्क में ड्राइव करने लगे। तो इट वॉज ऑलवेज अ हाइब्रिड ऑफ सम कोर पोर्टफोलियोज एंड सम न्यू एक्सपेरिमेंट्स। कोरोना ने हमें टाइम दिया, जब तक हम 5 साल आगे भी आ गए थे, 2016 से 2021 तक, समझ में आया कि अब वो जो टीम मेंबर जो सड़क से मुझे जुड़ चुके हैं, जो अपना करियर शुरू कर चुके हैं अननोइंगली कि अब वो करियर है, अब उनको भी करियर चाहिए, उनको भी एक सैलरी चाहिए, हमें भी ऑफिस मेंटेन करना है। तो वहाँ से फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होने लगा और वहाँ से हमने डेफिनेशंस बनानी शुरू की कि अब हम आर्ट बाय कंट्री के बैनर तले पेंटिंग रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे, चाहे सरकारी स्कूल में हो, पीएचसी में हो, चाहे रोड पे हो। हम प्लांट बाय कंट्री का एक वर्टिकल बनाते हैं, उसके अंदर हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशन करेंगे। सबसे बेसिक एंड सबसे सेंट्रल इंटरवेंशन होता है पेड़ लगाना, तो आज हम वो लगा रहे हैं। बट सीड बॉल बनाना है, पेपर बैग बनाने हैं, सेग्रीगेशन करना है, सब उसके अंदर जाता है। तो मेरा रोल एक पॉइंट के बाद ये बनने लगा कि हम स्ट्रक्चर देना शुरू करें, सो दैट टीम, जैसे इन्होंने अभी बोला कि शुरू में लाने के बाद वॉलंटियर थोड़ा सा ना विदर डाउन होने लगता है कि अब कब तक आना है। उन्हें स्ट्रक्चर मिलता है, उन्हें स्पेस मिलती है, उन्हें होप मिलती है कि अब ये संस्था है, ये एक टीम है जो आगे जा रही है, तो फिर वो जुड़ते हैं। तो आई मीन एक सर्टेन एज पे ना नाम या फेम की भूख होती है एंड यू डोंट लुक फॉर द मॉनेटरी कॉम्पनसेशंस। एंड द अदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू से दैट स्कूल मेकओवर जो प्रोजेक्ट है वो आई थिंक आई ऑलवेज टेल हिम दैट इट इज़ माय फेवरेट project that ways because the impact is pretty amazing. That he told me that the school that these people had done in Kota, the attendance increases of the students. Okay. So Because some that is activities going something on. कि बच्चे भी घर में बोलते हैं कि हमारा स्कूल सुंदर हो गया है, अब हमारा स्कूल जाने का मन करता है। So वो impact जो है ना वो बहुत ही रूट्स पे सडनली द रूट्स गेट फ्लरिश्ड है ना, मतलब उनको देयर इज सम food that is given in the roots of a system or of the whole society. So that is pretty amazing. And plantation तो of course is good. उसमें भी बहुत सारे struggles हैं जो हम आए दिन देखते हैं,